Students, today I am going to teach you grammar for your final exam, for your annual exam. ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ और यह ग्रामर संविदा वर्ग 3 के लिए भी बहुत आवश्यक है. ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं काम आना ही है. बस थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग हो जाता है. ठीक है, बाकी तो आना ही आना है. तो ठीक है, एक बार मैं आपको भी दिखा दूँ कितने स्टूडेंट आज क्लास में बैठे हैं. ठीक है, और उसके बाद आई विल स्टडी कंटिन्यूसली. ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं और मुंह नहीं ढकना है. ठीक है, ओके. एंड दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई डियरेस्ट इंटेलिजेंट जीनियस स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, है ना. ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी जीनियस, दे आर वेरी सिंसियर फॉर स्टडी. इसलिए दिखा दूँ ताकि ये ना लगे किसी को कि मैं बस वीडियो बना रहा हूँ और आपको नहीं दिखा रहा, है ना. इसलिए आपको दिखाना भी ज़रूरी है इसमें. ठीक है, नाउ आर यू रेडी टू लर्न. अब आप रेडी हैं सीखने के लिए. देखिए, बेसिकली जो है संविदा हो या आपका एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि आइदर और का प्रयोग. ठीक है, आइदर आर का प्रयोग, नाइदर नॉर का प्रयोग. जैसे कल मैंने कहा था, ठीक है, आइदर ऑफ गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा. आइदर ऑफ द गर्ल इज इंटेलिजेंट. तो आइदर ऑफ द गर्ल इज आएगा कि आर आएगा. वो तो इज आएगा यहाँ पे. ठीक है, आइदर ऑफ द गर्ल्स आएगा कि गर्ल आएगा. गर्ल आएगा कि गर्ल्स आएगा. क्या आएगा, क्या आएगा, गर्ल आएगा. स्थित नहीं है, मान लो मैंने ऐसे कहा, नन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. अब बताइए मुझको, नन ऑफ द बॉयज आएगा कि बॉय आएगा. क्या, नन ऑफ द बॉय आएगा कि नन ऑफ द बॉयज आएगा. एवरीबॉडी एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द क्लास. तो बताइए यहाँ पे अगर मैं इज और आर करूँ तो दोनों में से सही क्या है. एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द क्लास है, एवरीबॉडी आर प्रेजेंट इन द क्लास. क्या बोलेंगे. एवरीबॉडी जो है कहने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, पर वास्तव में जो एवरीबॉडी होता है वो क्या होता है, एक. एवरीबॉडी एक की बात होती, तो फिर ये सही है, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द क्लास. अंडरस्टैंड. चलो ठीक है, आगे जैसे मैं एक और सेंटेंस बताता हूं आपको. ही नॉट मी, ही नॉट आई टू मार्केट. थोड़ा सा मैं ऐसा अलग अलग दे रहा हूँ, कुछ मैं आपको कंजंक्शन भी बता रहा हूँ और कुछ मैं आपको टेंस से भी रिलेटेड दे रहा हूँ. तो यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा. जल्दी बताओ क्या आएगा, गो आएगा कि गोज आएगा. यस, ओके, बताओ. क्या, ही नॉट आई टू मार्केट. क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा. आप बोल रहे गो आएगा, गो नहीं आएगा, गो नहीं आएगा. क्या आएगा, अब गोस क्यों आएगा. तो देखिए, कभी भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक बार समझ गए, सिद्धांत समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है ग्रामर में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइप की जो
एक्टिविटीज़ है और इस टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो पूछी जाती है, इस टाइप की जो बारीकी है वो पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बात हो रही है ही नॉट आई, तो नॉट आई को तो हटाई दो, ही गोज़ टू मार्केट, समझ गए। इसलिए ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, गोज़, समझ गए, यस। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो संविदा वर्ग 3 के एग्ज़ाम में तो आती हैं, आएंगी, आपको भी उपयोगी है परीक्षा में, ठीक है। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली ताकि आप घर में जाके भी देख सको, ठीक है। एक प्रकार का वीडियो, एक प्रकार का नोट्स है आपका, ठीक है। धुआं कितना आ रहा है, एक प्रकार का नोट्स है वीडियो बनाना, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। चलो ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। कुछ इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, काश मैं डॉक्टर होता, ठीक है, काश मैं डॉक्टर होता, वुड दैट आई अ डॉक्टर। मान लो यहाँ पे उनने दे दिया वाज और वर, क्या लगाओगे, काश मैं डॉक्टर होता, यस। जल्दी बताओ क्या आएगा, मुझे पता है तुम लोग गलत ही बताओगे, क्या होगा, काश मैं डॉक्टर, द वुड दैट आई अ डॉक्टर, ये लिखा है। अब आप सोचो, हिंदी तो आपको आएगी नहीं, हिंदी तो आपको आएगी नहीं, तो क्या आएगा बताओ। इनको बोलना यहाँ से आवाज़ नहीं करो, वर आएगा। क्यों आएगा वर, क्या, नहीं वो कारण नहीं, दैट आई नहीं हटाना, पिछले वाले में हटाया था तो क्या हटा दोगे। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। काश मैं डॉक्टर होता, मैं डॉक्टर तो था नहीं, काश मैं डॉक्टर होता, तो फिर क्या आ जाएगा, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। काश मैं डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, इफ आई अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक यू होम मिनिस्टर। इसका हिंदी ये होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको गृह मंत्री बना देता, ठीक है। और ऐसा होता भी है, बना देते हैं। राजनीति में तो ये हो रहा है कि अगर एक आध कुछ बन जाए तो उसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में आ जाता है ना, यस। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, वाज या वर, क्या आएगा यहाँ पे, वाज या वर। आज कितना धुआं कर दिया यार इन लोगों ने आज, क्या वर, वर आएगा। हाँ, क्योंकि वो है तो है ही नहीं। अगर मैं आपका भाई होता तो आपको चांटा जड़ देता, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर योर ब्रदर आई वुड स्लैप यू, ठीक है। हाँ, ये कह रही हैं अगर मैं आपकी मम्मी होती तो इतने खतरनाक शब्दों का प्रयोग मत करो, ठीक है। ओनली, अगर ऐसा आ जाए, इफ ओनली अ सिंगर। देखो ये मत सोचो कि मैं बड़े इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिद्धांत समझने के लिए इजी से काम चल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं 5 गुणित 5 बराबर कितना होता है, 25, तो आप ये चीज़ सीख गए कि 5 और 5 के बीच में गुणा का निशान आता है तो 25 होता है। बात नहीं, तुम थोड़ा लाज शर्म मर्यादा लज्जा कुछ है थोड़ी बहुत, तो अगर एक बार सीख गए कि आपको पता चलेगा ये वाला चिन्ह मल्टीप्लाई करता है, फिर यहाँ पे आप 50 रख लो, 60 रख लो, 78, 77, 75, 1000, 1 लाख, 5 लाख आप गुणा कर लोगे, है ना। बस वैसे ही अगर एक बार सिद्धांत आ गया तो बड़ा सेंटेंस भी आएगा तो तुम लोग कर लोगे, बस इंग्लिश समझ में भर आ जाएगा। तो इसमें बाज और बर में से यहाँ क्या लगेगा भाई, आई इफ ओनली अ सिंगर, क्योंकि ये संविदा में इस टाइप की संभावना रहती है और पूछ लेते हैं इस टाइप का। आई क्या हो जाएगा, वर। इफ ओनली का मतलब भी होता है काश, काश में गायक होता, इफ ओनली आई वर सिंगर, इफ ओनली आई वर सिंगर, काश में गायक होता। एक और होता है आई विश ए डॉक्टर, काश में डॉक्टर होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर होता, आई विश आई वर, यहाँ भी वर आएगा, समझ गए, आई विश आई वर अ डॉक्टर।
अच्छा कोई ऐसा सेंटेंस बताइए, काश मेरे पास ये होता वो होता, बोलते हैं ना, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास मोबाइल होता, काश मेरे पास पैसे होते, इस टाइप से, ठीक है। वुड दैट, या आई विश भी कर सकते हो, वुड दैट आई अ कार। अब क्या आएगा बताओ, हैड आएगा या हैव आएगा? क्या क्या जाएगा बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा? हैव वाले गलत हैं। हाँ याद रखना, कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए काश मेरे पास वुड दैट लगेगा तो क्या जाएगा, हैड। अगर ऐसा हो जाए इफ ओनली, तब भी आएगा आई हैड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आई विश आई हैड, समझ गए, तब भी यही आएगा। एनी प्रॉब्लम? ये छोटी छोटी चीज़ें यू शुड मेक इट अ पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें गांठ बांध लो, ये आएगा, ये तरीका है उसका, ठीक है। टॉक स्लोली लेस्ट योर टीचर लिसन, क्या आएगा इनमें से, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा, तुम बताओ क्या आएगा। यस, कैन वाले गलत, और बताओ कोई, शुड वाले सही, ठीक है। शुड क्यों आएगा, क्योंकि कभी भी राइट लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड। ये बिल्कुल यस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अगला नो सूनर, ये भी है आपका, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, इसको मिटा दे रहे हैं। The train no sooner did I reach the station the train left the platform। यहाँ पे आपको दो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करना है, then या then। जल्दी बताओ क्या आएगा, क्या पहले वाला देन प्रयोग होगा। अच्छा, और कोई बताओ। कई बार एज सून एज में बदलना रहता है नो सूनर को, वो भी बदलना आना चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बदलना नहीं आता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, या तो दोनों में से एक पूछेगा क्या लगेगा, या फिर ये पूछता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रीच्ड लगेगा, रीच लगेगा, या फिर यहाँ पे पूछ लेता है वर्ब का फॉर्म कि यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो देखो क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन दो तीन प्रकार से वो पूछते हैं। समझ में आ गया? THAN फर्स्ट वाला ही आएगा, THAN, कभी भूलना नहीं इसको, THAN आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को भी बोलते हैं एक प्रकार से इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, मतलब वो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन छूट गई, ठीक है। दूसरा है हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, वैसे ही द ट्रेन ब्लैंक आएगा यहाँ पे, प्लेटफॉर्म। बताओ भाई क्या आएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब बताओ इसमें क्या आएगा, देन आएगा या व्हेन आएगा या देन आएगा, THEN। क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा जल्दी बताओ। क्या? अच्छा, आपने सोचा कि पहले वाले में THAN आ गया था तो इसमें THEN आ जाएगा, नहीं, THAN आ सकता है और वैन भी आ सकता है ना। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, देन ये वाला, देन
द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, द हो जाएगा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है कि जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से या वो स्टेशन पहुंचा ही था, नो सूनर में वो पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन निकल गई, मतलब पहुंचा ही था, वो ट्रेन निकल गई, ठीक है। तो इनमें हमेशा इसका प्रयोग होता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, हार्डली हैड आई, यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देता है। अब आदमी सोचता है क्या लगाऊँ मैं यहाँ पे, रीच लगा दूँ कि रीच्ड लगा दूँ कि रीचिंग लगा दूँ, कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि यहाँ पे हेड लगा इसलिए थर्ड फॉर्म ही आएगा यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट, हमेशा अगर ये थर्ड फॉर्म में आता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये हमेशा पास्ट सिंपल में आता है, पास्ट सिंपल में, अंडरस्टैंड। इसका एक और एग्जाम्पल हम अभी बताएंगे आपको इस टाइप का, हालांकि हम हार्डली हेड का नहीं बता रहे, कोई दूसरे का उससे रिलेटेड। जैसे कि हमेशा कभी भी गलती नहीं हो सकती, अगर कभी भी सिद्धांत को समझ गए तो कभी गलती होगी नहीं, परीक्षा में ऐसे ही आता है। जैसे कि ये आपको भी आ सकता है इस टाइप से, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ही हैड द जॉब बिफोर ही गॉट मैरिड। मतलब ये है कि अगर उन्होंने यहाँ पे वर्ब दे दिया ही हैड द जॉब, ठीक है, बिफोर ही गॉट मैरिड, तो यहाँ पे बताओ गेट आएगा कि गॉट आएगा, क्योंकि गॉट सेकंड फॉर्म भी है थर्ड भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट आएगा कि गॉट आएगा। ही हैड कि गेट, ही हैड क्या गॉट आएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। ही हैड गॉट द जॉब, ये हो गया पूरा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बिफोर ही गॉट मैरिड, अब मान लो उनने यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर दिया, ही हैड गॉट द जॉब भर के दे दिया, खाली यहाँ से कर दिया, ठीक है, यहाँ से खाली कर दिया, बिफोर ही मैरिड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उनने दे दिया गेट और यहाँ पे दे दिया गॉट, तो क्या आएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें यही परीक्षा में पूछते हैं, यही बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर ये सीख गए तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मिटा